थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस सर। अभी तक आपने जो भी गाइड किया हम लोगों को टीचिंग के दौरान, वो काफी सक्सेसफुल रहा और बच्चे भी काफी अच्छे रिजल्ट ला पाए उसके थ्रू। तो मैं अब ये जानना चाह रहा हूँ कि जो न्यू सेशन है 26 to 27, उनके लिए आप क्या न्यू तरीका लाने वाले हो? अमितेश, आप एग्जीक्यूटर अच्छे हैं। 2026 बैच के लिए और 20256 बैच पे जो हमारे सेकेंड ईयर के भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, नॉट ओनली बीसीए प्रोग्राम, हमने लगभग सभी प्रोग्राम्स के लिए एक नया मॉडल तैयार किया है कि हम इफेक्टिव लेक्चर डिलीवर कर सके। क्योंकि इफेक्टिव लेक्चर डिलीवर तभी होता है जब हम पार्टिसिपेशन कराते हैं। तो कृष्णा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का जो कोर कमेटी है, हमारी जो कोर कमेटी के मेंबर्स हैं, वो हमेशा यही सोचते हैं कि हमें नया डेवलप। मैं यहाँ आपको एक लाइव दिखाता हूँ यहाँ पर एग्जांपल, कि जैसे हमने यूनिट 1 का फर्स्ट लेक्चर लिया तो ये एक लेक्चर के रूप में होगा। सेकंड लेक्चर हमने नहीं लिया, इसके लिए हमने पीपीटी डिजाइन करनी है। पीपीटी आपने डिजाइन की। सेकंड में जब हमने 2-3 लेक्चर डिलीवर कर लिए, अब हमें स्टूडेंट को पार्टिसिपेशन कराना है। यानी कि पार्टिसिपेशन कब होगा? जब स्टूडेंट से डिस्कशन होगा। तो डिस्कशन मोड में जब लर्निंग आती है तो वो बहुत इफेक्टिव रहती है, जो कि कॉर्पोरेट लेवल के लिए बहुत ज्यादा इंप्रेसिव रहेगी। सेकंड, प्रैक्टिकल कराएंगे, एक्टिविटी होगा, वर्कशॉप होगा, केस स्टडी होगा, डिस्कशन चलेगा लगातार। इस तरह के सभी कोर्सेज के अंदर हम लोगों ने सारी चीजें डिजाइन पहले से ही करके रख ली है, जिससे कि कमिंग वीक में हम लोग इफेक्टिव डिलीवरी कर। थैंक यू सो मच सर फॉर, और मुझे उम्मीद है कि इस बार भी कृष्णा इंस्टीट्यूट का रिजल्ट काफी बेहतर तरीका से आने। बिल्कुल, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू सर। शुभकामनाएं। हेलो स्टूडेंट, आज आप सभी को मैं बताने जा रहा हूं कि किस तरीका से कृष्णा इंस्टीट्यूट में लेक्चर को डिलीवर किया जाता है, एक एक टॉपिक्स को किस वे में डिलीवर किया जाता है, उन चीजों को मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहला, यदि कोई टॉपिक्स है उसका इंट्रोडक्शन है तो वो आपको पीपीटी के थ्रू डिलीवर होगा स्मार्ट बोर्ड को यूज करके। उसके बाद यदि कोई टॉपिक्स है जो उसमें हमें डेटा के दिखा करके एक्टिविटीज शो करना है, तो वो आपको क्लास में एक्टिविटीज भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। उसके बाद यदि कोई टॉपिक्स है जिसमें हमें प्रैक्टिकल का रिक्वायरमेंट है, तो हम उसे प्रैक्टिकल भी करके दिखाते हैं क्लास में ही। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हर एक टॉपिक का अपना अपना एक यहाँ पे रिमार्क के थ्रू बताया गया है कि कौन सा टॉपिक को किस तरीका से बच्चों को डिलीवर करना है। तो हमारे कृष्णा इंस्टीट्यूट में ये एक तरीका है, ये एक वे है बच्चों को लेक्चर डिलीवर करने के लिए। थैंक यू। खेलेगा इंडिया, खिलेगा इंडिया, ये है कृष्णा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैं डॉक्टर देवेंद्र अरोड़ा, जो कि कॉपीराइट ऑनर हूँ पूरी इंडिया में स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कोर्स का। लगभग 4 साल से लगातार हम गवर्नर ऑफ यूपी मैडम आनंदीबाई पटेल जी को डाल रहे थे मेल्स कि मैडम ये स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का कोर्स आप यूनिवर्सिटी में जरूर ऐड कराएं, क्योंकि मेरठ अपने आप में एक हब है स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का। और धन्यवाद है वाइस चांसलर सीसीएस यूनिवर्सिटी का, जिन्होंने कि इन चीजों को एक्सेप्ट किया और फाइनली ये कोर्स को बीसीए थर्ड सेमेस्टर और बीबीए थर्ड सेमेस्टर में एक वैल्यू एडिशन कोर्स की तरह एड ऑन कर दिया है। तो यहाँ पर एक सबसे स्पेशल बात ये दी है जो कि यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट की, कि ये कोर्स जो है प्रैक्टिकल वर्कशॉप बेस्ड लेक्चर डिलीवरी है, जिसमें कि केस स्टडी रहेगा, इवेंट रिव्यू रिपोर्ट रहेंगी, लाइव प्रोजेक्ट रहेगा और एक्टिविटी बेस्ड ये सारा का सारा प्लान रहेगा। तो हम लोगों ने जो कृष्णा एजुकेशन सर्विसेज और स्पोर्ट्स अकेडमी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने मिलकर ये 60 आवर्स का स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, जो कि सीसीएस यूनिवर्सिटी ने ऐड किया है इस साल से, हमने इसको प्लान करके पूरा लेक्चर में एज पर यूनिवर्सिटी गाइडलाइन हमने तैयार किया है, जिसमें कि वर्कशॉप रहेगी, कोई क्लासरूम टीचिंग बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, और डिस्कशन, प्रेजेंटेशन, पार्टिसिपेशन और स्पोर्ट्स एनालिसिस के बेस पर ये हम लाइव रिसर्च प्रोजेक्ट के साथ इस कोर्स को कंडक्ट करेंगे।